टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ डिनर किया। इस डिनर में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। हालांकि इसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क शामिल नहीं हुए। इस डिनर में अमेरिका में नौकरी के मौके बढ़ाने और उत्पादन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आप देखिए, वर्ल्ड लीडर से मुलाकात के वक्त अक्सर आपने पुतिन को हंसते मुस्कुराते हुए देखा होगा। उनकी चाल में सादगी और वाणी में मधुरता आपने देखी होगी। वो इस तरह सभी से शालीनता से ही मुलाकात करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पुतिन का गुस्सा देखा है? गुस्से में इस बार पुतिन ने ट्रंप को ऐसा कुछ कह दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी नसीहत दे डाली। पुतिन ने ट्रंप को बता दिया कि आखिर वर्ल्ड लीडर से बातचीत की भाषा क्या होनी चाहिए। जब आप किसी देश के टॉप लीडर्स को संबोधित करते हैं तब बातचीत की टोन क्या होनी चाहिए। इसलिए कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पुतिन ने ट्रंप को बता दिया कि जब किसी वर्ल्ड लीडर को संबोधित करे तो जरा जुबान संभाल कर करे। दरअसल सीईओ समिट के बाद व्लादिमीर पुतिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। तभी एक सवाल के जवाब में पुतिन ने अपनी कूटनीति का ऐसा परिचय दिया जिसके सभी कायल हो गए। डिप्लोमेसी में सीधे गुस्सा निकालने से मना किया जाता है क्योंकि यह रिश्तों को बिगाड़ सकता है। लेकिन जब किसी नेता या देश को नाराजगी या असहमति दिखानी होती है तो वो उसे सख्त शब्दों और प्रतीकात्मक तरीकों से व्यक्त करते हैं। इसे अक्सर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहा जाता है जो शायद ट्रंप को नहीं आती। पुतिन ने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि भारत 1.5 अरब की आबादी वाला देश है और चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। तो जब कोई कहता है कि आपको सजा देंगे तो उसे अपने अंदर झांकना होगा, उसे समझना होगा कि औपनिवेशिक युग कब का खत्म हो चुका है। सहयोगियों से बातचीत में धमकी भरा लहजा अब नहीं चलने वाला। मुस्कुराते हुए पुतिन का यह कूटनीतिक प्रहार ट्रंप को बहुत ज्यादा चुभ सकता है। इसके साथ ही पुतिन ने अपने कहने के तरीके से बता दिया कि डिप्लोमेटिक भाषा में गुस्सा कभी चिल्लाकर नहीं बल्कि नपे तुले और सख्त और औपचारिक अंदाज में ज्यादा होता है ताकि संदेश साफ पहुंचे लेकिन रिश्ते पूरी तरह से ना टूटे। ट्रंप को इसी मौलिक ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब ने कहा था कि भारत जैसे देशों से बात करते वक्त सम्मानजनक तरीके से पेश आना चाहिए वरना वो हार जाएंगे। इसके अलावा कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि वो ज्यादा उड़ने की जरूरत उनको नहीं है। भारत से बातचीत में शालीनता और शब्दों में मधुरता रखें। आपको भी ट्रंप को नसीहत वाली ये रील जरूर देखनी चाहिए।